जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 में। बच्चों, कॉस्ट अकाउंटेंसी 1 सब्जेक्ट के अंदर मटेरियल अकाउंट 1 टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2, मटेरियल टर्नओवर रेट। तो ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, बिजनेस में मटेरियल की क्या पोजीशन है, टर्नओवर कितना हुआ, उससे रिलेटेड रेट है मटेरियल टर्नओवर रेट, जिसे प्यार से एमटीआर कहा जाता है। बच्चे फॉर्मूला देखेंगे, मटेरियल टर्नओवर रेट इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इसका आंसर बच्चों आएगा टाइम्स के अंदर। यहाँ जो भी आंसर आएगा बच्चों, वो इंडिकेट करता है आपने कितने टाइम्स मटेरियल का टर्नओवर किया। उसके बाद है बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड का दूसरा नाम कह सकते हो बच्चों सीओजीएस। तीसरा नाम अगर आपको लिखना हो तो कह सकते हो एडजस्टेड परचेज। ये तीनों वर्ड सेम छो, जिसका यूज आपने आगे भी कर लिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद बच्चों एवरेज स्टॉक वर्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद बच्चों कई बार सेकंड क्वेश्चन इसमें मांगा जाता है एमटीआर इन पीरियड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है बच्चों, पीरियड है, डेज में मांगा हो बच्चों, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है 365 अपॉन MTR। जो आंसर आए उससे डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा डेज के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये दो फॉर्मूला का यूज करना है बच्चों, और लेक्चर नंबर ये जो भी 5 है उसे हमें कंप्लीट करना है। सम नंबर 10th बी, होमवर्क में बच्चे करेंगे 11th बी। गुजरात यूनिवर्सिटी सुधीर प्रकाशन के टेक्स्ट बुक हुई तो आप लोग खोल सकते हो पेज नंबर 119। एनईपी सिस्टम में जो पेज नंबर है बच्चों वही लिखा हुआ है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th बी, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड टर्नओवर पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। तीन मटेरियल है बच्चों, एक्स वाई जेड, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेज एंड क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपल बच्चों कैलकुलेट बेस्ड वर्क करना है। सबसे पहले मटेरियल टर्नओवर रेट फॉर्मूला लिखोगे मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। सबसे पहला वर्ड है मटेरियल कंज्यूम्ड। तीन प्रकार के मटेरियल है, एक्स वाई और जेड। तीनों के अंदर बच्चों सबसे पहले मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा 37,500। फिर सेकंड में लिखा बच्चों 80,000, थर्ड में लिखा 17,500 प्लस परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू दिख रही है मुझे बच्चों 17,500। सेकंड के अंदर है बच्चों 2,00,000, थर्ड के अंदर है 52,500। और इसमें से बच्चों में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, जो मुझे दिखाई दे रहा है 17,500। सेकंड में है बच्चों 40,000 और थर्ड में है 7,500। तो बच्चों जैसे आप ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो परचेजेज ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे बच्चों, आपको मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू बच्चों कैलकुलेटर से मैं वर्क कर रहा हूँ, क्लास में अगर आप लोग होते तो तुरंत टोटल करते बच्चों। 37,500 प्लस 17,500 माइनस 17,500। फर्स्ट की वैल्यू आएगी आई थिंक 1,37,500। मैं चेक कर लू, एकदम सही आंसर है बच्चों। सेकंड का आंसर बच्चों मैं डायरेक्ट टोटल किया वहां से लिख देता हूं 2,40,000। उसके बाद बच्चों थर्ड का आंसर आई थिंक 62,500। तो ये तीन अलग अलग मटेरियल के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया बच्चों। एक्स की वैल्यू 137,500, वाई की वैल्यू 2,40,000 और जेड की वैल्यू है बच्चों आई थिंक 62,500। ठीक है, अब नीचे रखना है मुझे बच्चों एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले एक्स के लिए बच्चों यहां से ले लेते हैं, एक्स का ओपनिंग स्टॉक 37,500, क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 17,500। जैसे डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों आई थिंक एवरेज स्टॉक आएगा एक्स का 60,000, सॉरी 27,500। चेक कर ले बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों, मेरे पास कोई मदद नहीं है, मुझे कैलकुलेटर से खुद ही टोटल करना होगा। जैसे डिवाइड बाय 2 करोगे 27,500 इज द करेक्ट आंसर। और ये स्टॉक बच्चों मैंने रख दिया, ये एवरेज स्टॉक ऊपर। अब बच्चों वाई का काउंट करें, वाई के लिए फिर से ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक यहां से लेंगे बच्चों 40,000। ये तो बच्चों डायरेक्टली हो सकता है, मुझे दिख रहा है 60,000 एवरेज स्टॉक, ये बच्चों यहाँ टपका दिया। और Z के अंदर बच्चों अब हम काउंट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक है 17,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 7,500। 17,500 प्लस 500 18, 7 25,000। 25 को डिवाइड करोगे आई थिंक 12,500। मैं चेक कर लू बच्चों, यस बच्चों आ जाता है।
अब जैसे बच्चों ये तीनों को आप डिवाइड करोगे, फर्स्ट का आंसर आएगा मटेरियल टर्नओवर रेट, आई थिंक पहले में आएगा 5 टाइम्स, 5 लिखा और पीछे टाइम ना लिखा तो मार्क कटिंग। y के अंदर आएगा आई थिंक 4 टाइम्स, और z के अंदर है मेरे ख्याल से बच्चों 5 टाइम्स। जितना मटेरियल का टर्नओवर ज्यादा होगा बच्चों उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। तो x में 5 टाइम्स, y में 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो बच्चों सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इस तरफ बच्चों मटेरियल टर्नओवर पीरियड काउंट करते हैं हम लोग डेज में। सबसे पहले x का आंसर 365 अपॉन 5, y का आंसर है बच्चों 365 दिन होते हैं डिवाइड बाय 4, और z का आंसर है 365 डिवाइडेड बाय 5। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों फर्स्ट में आएगा आई थिंक टर्नओवर रेट 73 डेज, सेकंड में आएगा आई थिंक 91.25 डेज, और यहाँ राउंड में डेज लिखना है बच्चों। तो ये हो गया 91 डेज, और z के अंदर आएगा मेरे ख्याल से बच्चों 73 डेज। तो ये हो गया बच्चों आपका मटेरियल टर्नओवर रेट और मटेरियल टर्नओवर पीरियड। तो बच्चों बोर्ड पे आप देख सकते हो, बहुत ही आसान मेथड है। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बच्चों टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 127। 25 से भी बच्चों आयन में टिक करना। मटेरियल टर्नओवर रेट के अब थोड़े ट्विस्टेड सम स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ मंथ, नीलम कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट परचेजेस। इन्वेंटरी टर्नओवर यानी मटेरियल टर्नओवर का आंसर दिया है 3 बच्चों। एवरेज स्टॉक है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक वाज डबल देन ओपनिंग, और फिर डी है बच्चों। तो यहाँ बच्चों आपको रिवर्स काम करना है, परचेजेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूज कैसे होगा देख लो। मटेरियल टर्नओवर का आंसर दिया हुआ बच्चों, पहला फॉर्मूला यूज करना है। इसका आंसर है मेरे पास 3। मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू बच्चों मेरे पास नहीं है x, और मेरे पास एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। एवरेज स्टॉक है बच्चों यहाँ 30,000। जैसे अब x इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड करोगे बच्चों, आई थिंक 30,000 इंटू 3 वैल्यू आएगी 90,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आप देख सकते हो, मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है बच्चों। यहाँ रख दिया 90,000। अब बच्चों चाहिए मुझे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का आंसर है बच्चों 30,000। ध्यान से देखना, यहां रखा। अब मैं सेंटेंस रीड कर रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक वाज डबल देन ओपनिंग। ओपनिंग करता क्लोजिंग स्टॉक डबल है, तो ओपनिंग x लो बच्चों, और यहाँ 2x ले सकता हूं मैं, चलाओ बड़ा को। ओपनिंग स्टॉक x ली तो एना करता क्लोजिंग स्टॉक डबल है 2x, नीचे 2। मैथमेटिक्स का यूज 30,000 इंटू 2, तो ये हो गया 60,000। 60,000 इक्वल टू x प्लस 2x 3x, तो x इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 3, यानी x आया बच्चों 20,000। 20,000 क्या मिला x, यानी बच्चों ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से डबल है, तो 20,000 का डबल करोगे तो बच्चों आई थिंक आएगा 40,000। तो देख सकते हो बच्चों एवरेज स्टॉक की वैल्यू के ऊपर से मैंने ओपनिंग क्लोजिंग फाइंड किया। ये लिखा यहाँ x, और ये लिखा बच्चों 40। अब सिंपल मैथमेटिक्स का यूज, 90,000 इक्वल टू 40 में से 20 जाएगा तो x माइनस 20, माइनस 20 इस तरफ आएगा बच्चों, तो 90 प्लस 20 यानी परचेजेस, उसका आंसर आएगा 1,10,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, यस एकदम सही है। तो आप देख सकते हो बच्चों, फिर से मटेरियल टर्नओवर रेट का हमने फॉर्मूला यूज किया, और उसके फॉर्मूला के ऊपर से हमने 25A को सॉल्व कर दिया बच्चों। आई थिंक मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं 25B, जिसके बाजू में बच्चे होमवर्क में करेंगे 27B। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है, मैं लाइव में वीडियो रब कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ये वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, यस। चलो बच्चों फिर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 25D। फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अनीशा कंपनी। एवरेज स्टॉक क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग स्टॉक 40, परचेज इज 2,07,000, एडजस्टेड परचेज 205। फ्रॉम द अबाउट फाइंड आउट मटेरियल टर्नओवर रेट, मटेरियल टर्नओवर पीरियड। दोनों फॉर्मूला बच्चों रेडी रखे हैं मैंने। चलो एकदम सिंपल वे पे पहले आप मटेरियल टर्नओवर रेट का फॉर्मूला यूज करोगे, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एज अ स्टूडेंट आप लोग देखते जाओ बच्चों क्या वैल्यू अवेलेबल है।
हाँ, मटेरियल टर्नओवर के लिए चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसका दूसरा नेम बच्चे यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का दूसरा मीनिंग दिया है बच्चों एडजस्टेड परचेज, और ये दोनों का मीनिंग एक होता है बच्चों। मैं से एग्जांपल देता हूँ, कनक नटू लालू, एक पर्सन के 3 नाम हो, किसी को भी बुलाओ एक ही पर्सन आएगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू दे दिया है बच्चों 2,05,000। अब मेरे पास बच्चों एवरेज स्टॉक नहीं है, एज ए स्टूडेंट आप एवरेज स्टॉक के लिए यहाँ आओगे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रखोगे 40,000। अब आप देख सकते हो यहाँ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं और एवरेज स्टॉक भी नहीं है, छोड़ दो बच्चों। अब एडजस्टेड परचेज में आप आओगे, यहाँ आपके पास आंसर है बच्चों 2,05,000। ध्यान से देखना बच्चों, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 40,000, परचेजेस की वैल्यू है बच्चों 2,07,000 और एक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है बच्चों। इन शॉर्ट मटेरियल टर्नओवर रेट मेथड के अंदर बच्चों उल्टे कान पकड़ने हैं, खाली आपका कंसंट्रेशन ये 2 फॉर्मूला पे होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या होगा बच्चों, 2,05,000 इक्वल टू 2,47,000 माइनस एक्स। ये जगह बदल दे तो बच्चों x इक्वल टू 247 माइनस 2,05,000, यानी यहाँ x यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 5 जाएगा आई थिंक 42,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे चेक करो बच्चों में आंसर, आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक 42 आ जाता है बच्चों, ये मैंने यहाँ अब रख दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों एवरेज स्टॉक निकालना हो तो मेरे ख्याल से 41,000 एवरेज स्टॉक हो जाएगा। आंसर चेक कीजिए बच्चों, यस एवरेज स्टॉक 41 आ जाता है बच्चों। अब यहाँ रखिए, जैसे आप यहाँ रखोगे बच्चों मटेरियल टर्नओवर रेट आप जैसे डिवाइड करोगे आई थिंक आएगा 5 टाइम्स। आंसर चेक कीजिए बच्चों, एकदम सही है। और मटेरियल टर्नओवर पीरियड में 365 डिवाइडेड बाय 5 करोगे बच्चों तो 73 डेज पीरियड आएगा, यानी हर 73 डेज पर मटेरियल का टर्नओवर होता है। मैं आंसर चेक कर लूं बच्चों, एकदम सही है। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 25 ए बी। एकदम आराम से बच्चों स्क्रीन वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हो सम नंबर 41 बी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ गुजरात बोर्ड बच्चों, मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं बच्चों। 100% एग्जाम में चांस। टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 139 खोलिए, SY 18 में आ चुका है बच्चों। एक टेबल है मेरे पास, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 41 बी। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम करमाली 2019-20 बच्चों, 2 कॉलम है। 19 में एवरेज स्टॉक में क्वेश्चन मार्क है, फिर आपके पास टर्नओवर रेट नहीं है। 2020 में क्वेश्चन मार्क है बच्चों, अलग अलग आंसर काउंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मटेरियल टर्नओवर रेट के मैं 2019 लिख रहा हूं बच्चों। पहला आंसर मांगा है मटेरियल टर्नओवर रेट, आंसर नंबर 1। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, मटेरियल टर्नओवर रेट का फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आप लोग बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू लिखोगे। आगे के क्वेश्चन में बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड का सेकंड मीनिंग आ चुका है एडजस्टेड परचेज, तो उसे ही बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाता है। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक नहीं है बच्चों, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या करोगे, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक पे 80,000 है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, डिवाइड बाय 2। फिर थोड़ी चौका छोड़ी बच्चों आप लोग एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला लिखोगे। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, इसका दूसरा मीनिंग है मटेरियल कंज्यूम्ड, ये खास ध्यान रखना बच्चों। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों यहां मेरे पास एडजस्टेड परचेज का आंसर है 4,10,000, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 80,000, परचेजेस की वैल्यू है बच्चों 4,14,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है एक्स। मैथमेटिक्स का यूज बच्चों, 410 इक्वल टू 414 प्लस 80 आई थिंक 494 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू बच्चों 4,94,000, उसमें से आप लोग 4,10,000 माइनस करोगे बच्चों तो आई थिंक 84,000 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 84 है मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लोजिंग स्टॉक है,
इसको यहाँ टपका देते हैं। 84 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 यानी 82,000 मेरे ख्याल से बच्चों आएगा एवरेज स्टॉक। और जैसे यहाँ रखोगे बच्चों 4 लाख में मशीन से चेक कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग भी चेक कीजिए। 410 डिवाइड बाई 82 5 टाइम्स आएगा बच्चों। मैं चेक कर लू आंसर 2019 एकदम सही है बच्चों। ये हो गया बच्चों 2019 का पहला आंसर। आप देख सकते हो बच्चों कैसे काउंट किया है। सेकंड क्वेश्चन मांगा है उन्होंने बच्चों मटेरियल टर्नओवर रेट। आंसर नंबर 2 मटेरियल टर्नओवर रेट इन पीरियड या डेज, जिसका फॉर्मूला है बच्चों 365 अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेट। 365 टोटल साल में दिन होते हैं बच्चों। आंसर आया 5। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों आंसर आएगा 73 डेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप बच्चों स्क्रीन में कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा है, एकदम आराम से आप देख सकते हो कैसे मैंने आपको 2019 की वैल्यू गिनवाई बच्चों। अब हम स्टार्ट करें सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में बच्चों मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं 2020। चलो उसके अंदर बच्चों पहला आंसर मांगा है परचेजेस। अब सेकेंड ईयर में जो बच्चों एवरेज स्टॉक आप 80,000, टर्नओवर रेट दिया है 9 टाइम्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मटेरियल टर्नओवर रेट इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे बच्चों फॉर्मूला डालोगे। इसका आंसर दे दिया है बच्चों 9 टाइम्स मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू x और मुझे एवरेज स्टॉक दिख रहा है बच्चों 80,000। मैथ्स का यूज कीजिए बच्चों 80,000 इंटू 9 यानी x इक्वल टू 7,20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों सेकेंड ईयर में उन्होंने बोलना है परचेज फाइंड करना है। ये पहला आंसर आ गया बच्चों, सॉरी सेकेंड आंसर आ गया एडजस्टेड परचेज। ये हो गया आंसर नंबर 2 एडजस्टेड परचेजेस। ध्यान देना बच्चों, अब एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला यहां डाल रहा हूं मैं। एडजस्टेड परचेजेस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों इसका आंसर है मेरे पास 720। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मिसिंग है बच्चों। कैसे लाओगे ओपनिंग स्टॉक? तो यहाँ बच्चों एक लॉजिक है, वो लॉजिक अगर आपको ना पता चले तो सम आपका पूरा नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं बच्चों, और हमें पता होना चाहिए बच्चों फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेजेस हमें फाइंड करना है बच्चों एक्स, और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है बच्चों, या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है बच्चों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट साइड में थोड़ा रफ करके आपके लिए वर्क कर सकता हूं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं लेफ्ट साइड का बोर्ड रफ कर रहा हूं बच्चों, जिससे आपको 2020 का मैं क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने में मदद करूं। तो यहां से बच्चों इतना पार्ट मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान देना। 2020 बराबर ध्यान देना बच्चों, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 80,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में ओपनिंग, यहाँ x नीचे 2, 80 इंटू 2 बच्चों 1,60,000, 84 प्लस x, तो x इक्वल टू 160 माइनस 84, तो x यानी क्लोजिंग स्टॉक बच्चों आपको मिल जाएगा आई थिंक 160 माइनस 84, आंसर आएगा 76,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ रख दिया। अब मैथमेटिक्स का यूज करते हैं बच्चों। 720 82 में से 76 गया 4 और तो 6,000, x प्लस 6,000 आएगा, प्लस 6,000 इस बदब आएगा बच्चों तो वो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा x इक्वल टू परचेजेस आई थिंक 7,14,000। ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर 1। चेक कीजिए बच्चों 2020 क्लोजिंग स्टॉक आ गया बच्चों। परचेजेस आई थिंक कुछ गड़बड़ है, 6 तो 8,000 आएगा। सॉरी बच्चों यहाँ लिखने में गड़बड़ थी। 82 में से 70 आ जाएगा 8,000, यहाँ भी 8 जैसे माइनस करोगे बच्चों 12,000 इज द करेक्ट आंसर। चेक कीजिए बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, और एक गुजरात बोर्ड का मोस्ट टाइम भी सम बच्चों आराम से लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 35B, पेज नंबर 135 बच्चों, एनईपी बुक 35B। होमवर्क में 15 से करना है बच्चों, रजिस्ट्रेशन 10 देखना है।
कुछ हटके बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान अंदर सबका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट मटेरियल टर्नओवर है। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 84,000, परचेजेस 395। जनरली स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 20%। स्टॉक की वैल्यू कैसी है? स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 20%। ये सेंटेंस ही बच्चों जोरदार है, ठीक है। चलो सबसे पहले मटेरियल टर्नओवर का फॉर्मूला लिखोगे एज ए स्टूडेंट, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले बच्चों मुझे चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस અને માઇનસ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ની वैल्यू दिखाई दे बच्चों 120, जैसे लिखने का बच्चों मार्केटिंग, परचेजेस है 395, स्टॉक लिखा है नहीं, क्यों? स्टॉक के अंदर बच्चों एक सेंटेंस है, स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्लस 20%। अब रूल्स हमें पता है, हमेशा बच्चों स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है। अब ये तो कॉस्ट से 20% ज्यादा है बच्चों, तो को बोले सीधा 20% माइनस कर दो, मार्क कटिंग बच्चों, यहाँ कॉस्ट से 20% देता है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज कॉस्ट ऑफ स्टॉक इक्वल टू 100, ध्यान देना बच्चों, उसके ऊपर प्लस 20% मोर 20 ऐड करो बच्चों, यानी अभी जो टोटल अमाउंट है कितनी है? प्रेजेंट में 120 पे बच्चों, कॉस्ट में से 20% लेस बोला हो सपोज कोई सम में बच्चों, तो आपको 20 माइनस करना है, ठीक है। अब मैं पद रख रहा हूं बच्चों, पहला पद रख रहा हूं मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक में क्लैरिफाई नहीं है कौन सा स्टॉक, तो दोनों स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है बच्चों मेरे ख्याल से 120 पद रख रहा हूं मैं, 120 पे 1,20,000 वैल्यू, तो 100 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट आएगी आई थिंक 1 लाख। सेम बच्चों पद रखोगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, उसके लिए बच्चों 120 पे 84,000, तो 100 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों मेरे ख्याल से कॉस्ट आएगी ओरिजिनल 70,000। फिर भी बच्चों आप लोग मशीन चला के चेक कर लेना बच्चों, मैंने डायरेक्टली किया है, कोई गड़बड़ हो तो पता चले। मैं चेक कर लू बच्चों आंसर में, यस बच्चों एग्जैक्टली पद रखने के बाद बी में 120, ओके उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा है बच्चों, सही होगा ऐसी आशा रखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट कॉस्ट आई 70, थोड़ा बच्चों यहाँ बॉडी टचिंग हो गया था, डिवाइडेड बाय 2, जैसे करोगे 170 डिवाइड बाय 2 वैल्यू आएगी आई थिंक 85,000। ये हो गया बच्चों एवरेज स्टॉक। यहाँ आप लोग रखोगे ओपनिंग स्टॉक 1,70,000, तो आपका COGS मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा बच्चों 4,95,000 टोटल, माइनस 70 करोगे बच्चों तो 4,25,000। तो ये हो गया बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड 425, और यहाँ बच्चों मेरे पास है 85, 425 को एवरेज स्टॉक 85 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 5 टाइम्स इज द मटेरियल टर्नओवर रेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं बोलते, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कह सकते हैं। 35B इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सुधीर की बुक आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं जिससे आपका काम आसान हो जाए बच्चों। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंने लिख के रखा है बच्चों सम नंबर 12। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन देख के डर लगता है बच्चों, पर जब काउंटिंग कर ले तो बहुत आसान हो जाता है। सम नंबर 12 एनईपी टेक्स्ट बुक बच्चों, होमवर्क में आपको करना है 23A और पेज नंबर है बच्चों 121, और सर का नाम है बच्चों पटेल एंड कंपनी। ये पुरानी बुक नई बुक सबके अंदर था बच्चों, खास ध्यान देना। एक टेबल है बच्चों मेरे पास, टेबल में 18-19 का मेरे पास सेल है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, फिर 19-20 का मेरे पास सेल है। नीचे बोला है रेट ऑफ जीपी 33%, क्लोजिंग स्टॉक इज 12.5% ऑफ परचेज, फाइंड आउट मटेरियल टर्नओवर रेट फॉर 18-19। तो सबसे पहले बच्चों मटेरियल टर्नओवर रेट फाइंड करना है फर्स्ट ईयर 18-19 के लिए। फॉर्मूला क्या यूज करोगे बच्चों? मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन
एवरेज स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू मेरे पास नहीं है बच्चों, तो एज ए स्टूडेंट मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखोगे। इसका दूसरा मीनिंग सीओजीएस है, तीसरा मीनिंग एडजस्टेड परचेज है। ध्यान रखना बच्चों, ये तीन अलग अलग नाम से पॉपुलर है। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, थोड़े बच्चों मेरा राइटिंग टेढ़े मेढ़े है, पर मेरा वर्क परफेक्ट रहेगा। और नीचे बच्चों आप एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला रखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बस बच्चों इतना ही काम करना है। पूरे लेक्चर में आपने देखा होगा बच्चों, एमटीआर का फॉर्मूला रेडी हो तो आंसर ला सकते हो। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है ओपनिंग स्टॉक में, मुझे दिखाई दे रहा है 75,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है 3 लाख। नीचे बच्चों रेट ऑफ जीपी और सब दिया है, सेल दिया है। बच्चे कंफ्यूज हो रहा है, पर मेरा ध्यान जा रहा है टेबल के नीचे की लाइन। क्लोजिंग स्टॉक इज 12.5% ऑफ परचेज। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये रहा, परचेज 3 लाख, उसका सीधा 12.5 लेना है बच्चों। जैसे आप कैलकुलेटर से 3 लाख है बच्चों, उसका 12.5% लोगे, वैल्यू आएगी 37,500 बच्चों। और यहां भी आप अब ओपनिंग स्टॉक 75 प्लस 37,500 डिवाइड बाय 2 करके एवरेज ढूंढ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आएगी 37,500। ये जैसे आई बच्चों मैंने ऊपर रख दिया, आप लोग कैलकुलेटर से चेक करना। और एवरेज स्टॉक की वैल्यू है मेरे ख्याल से बच्चों 56,250, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, तो 2018-19 यानी फर्स्ट ईयर का बच्चों मेरे ख्याल से 3,37,500 डिवाइड बाय 56,250 करोगे तो आई थिंक 6 टाइम आएगा बच्चों। चेक करूं मैं, यस मटेरियल टर्नओवर 6 टाइम आ चुका है बच्चों। और सेकेंड बच्चों 2019-20 सेकेंड ईयर के लिए इन्होंने आंसर मांगा है बच्चों ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चों ये जो आंसर है उसके लिए मैं थोड़ा आपके माइंड को एक्टिव करना चाह रहा हूं। उससे पहले बच्चों आप लोगों ने 41 भी किया था, थोड़ा सोचिए बच्चों कि अब आपके सामने जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कैसे लाओगे। हमें लॉजिक बताए बच्चों, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आंसर चेक करो बच्चों, एकदम सही है। तो आप देख सकते हो बच्चों मटेरियल टर्नओवर तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.